तो ये चैप्टर अपनी तरफ से खत्म है। कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स कराता हूँ। मोस्टली 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक सिस्टम के कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स कराता हूँ। थ्योरी कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 ब्लॉक्स में ही एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एससीबी बुक में भी होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन किया क्या तुम लोगों ने? सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 31 करके देखा? हाँ सर। नहीं किया। चलो अभी करते हैं। सबसे पहले ये करो। ये एससीबी का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है। इसको अटेम्प्ट कीजिए। आज के बाद प्रॉब्लम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे। तो इसको कोशिश करो जल्दी।
बोलो, आया कुछ? बोलो। एक सिन सर, एक सिन कर रहे हैं। ठीक है, करो तुम लोग। मैं जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि एक एक स्टेप पे यूज करते जाओ। इसका स्मॉल एम जी इधर लगेगा, एन इधर लगेगा। इसका कैपिटल एम जी इधर लगेगा। ये एन जो कि ये स्मॉल एम जी के बराबर है इधर लगेगा। इसको एन वन कर दो और एन टू ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन, ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन टू। और दोनों ब्लॉक के बीच वाला फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। फ्रिक्शन वन। ठीक है। बिटवीन द ब्लॉक म्यू बाई टू है शायद। यस सर। और ग्राउंड और ब्लॉक के बीच म्यू है शायद। हाँ सर। तो ये जो फ्रिक्शन वन है, रिलेटिव मोशन हो रहा है स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन वन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू बाई टू स्मॉल एम जी और फ्रिक्शन टू लग रहा होगा म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर FR1 का डायरेक्शन नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? सर जो नीचे वाला ब्लॉक है वो अगर आगे की तरफ राइट जा रहा है तो फिर फ्रिक्शन वन जो है मतलब छोटा ब्लॉक उससे दूर जा रहा है ना, फिर फ्रिक्शन वन तो उसको आगे की तरफ पॉइंट करना चाहिए क्योंकि नीचे रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड। नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों आगे जा रहा है। बोलो। अच्छा हाँ सर, फुल सिस्टम ओके सर ओके। नीचे वाला और सुन लो, फिर भी नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों आगे जा रहा है। नहीं सर, मेरे को सिर्फ नीचे वाला आगे जा रहा है। ठीक है सर। अब सॉल्व होगा? तब मैं हाँ कर दूं फटाफट जल्दी। इधर देखो, ऊपर वाले का कुछ नाम दे दो, ए बी वन टू जो मन करे। ऊपर वाले का नाम ए, नीचे वाले का नाम बी। चलो देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये एल होना चाहिए। ऊपर वाले ब्लॉक को गिरने के लिए बोलो हाँ या ना जल्दी। हाँ सर, हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना है? 0। 0। एक्सीलरेशन ऑफ ए मिल जाएगा।
फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल जाएगा, तो yes, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी मिल जाएगा। यस सर। और ये अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या है, L इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिलेगी, √2L अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी होगा। हाँ सर, सॉल्व हो गया। ये बीच का दो वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे या मैं ही कर दूं। सर मुझे एक्सीलरेशन समझा नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट एल कैसे होगा? कैसे होगा उसके लिए समझना। ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर गिरेगा, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से एल डिस्टेंस जब ज्यादा ट्रेवल करेगा तभी गिरेगा। सर पीछे भी गिर सकते हैं। हाँ सर, पीछे भी कर सकते हैं। पीछे भी गिर सकता है तो पीछे गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे गिरेगा ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो पीछे गिरा दो। ऐसी कैसी बात करता है तो। अच्छा, एक चीज और देखो, एक और चीज बताता हूँ। फ्रिक्शन 2 के डायरेक्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर। अब फ्रिक्शन 1 मैंने ऊपर वाले पर पीछे और नीचे वाले पर आगे लिया, हाँ सर, ठीक है। उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होगा दिख जाएगा। अब मेरी बात सुनो, क्यों आगे गिरेगा क्यों पीछे गिरेगा, ध्यान से सुन सब। ऊपर वाले ब्लॉक का रिटार्डेशन है yes सर, μ/2 फ्रिक्शन है, नीचे वाले ब्लॉक का रिटार्डेशन ज्यादा है क्योंकि फ्रिक्शन म्यू है। जिसने पूछा था आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, ध्यान से सुनो। हाँ सर, हाँ। ऊपर वाले ब्लॉक का रिटार्डेशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में कम होगा, यस यस सर। सर। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस सर। यस सर, समझ गए। मतलब आगे जाके गिरेगा। चमका कुछ? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट करके आंसर तक पहुंचो, मैक्सिमम 2 मिनट।
हुआ? Yes, sir. Done. आंसर मैच किया? हाँ, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 माइनस म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। प्लस आई कैप में होगा ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो ये कितना आया? सब ठीक करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई? म्यू m/2 प्लस एम जी। माइनस म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाई 2 माइनस म्यू जी, ऐसा आया? Yes. बोलो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी acceleration of A minus acceleration of B, that is minus mu G by 2 minus minus plus mu G minus minus plus mu G by 2 small m upon capital M, ऐसा होगा? So plus mu G हाँ, by 2 1 plus small m by capital M, ऐसा होगा? देख लो कहीं कुछ गलत है तो बताओ। नहीं सर। ऊपर कितना है? 2L, तो ये हो गया 2L डिवाइडेड बाय म्यू जी बाई 2 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो रूट के अंदर गया तो 2 2 जा 4, सो 4 कैपिटल M L डिवाइडेड बाय म्यू जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ऐसा कुछ आंसर दिया है क्या? मैंने चेक नहीं किया, बताओ एक बार देख के। एक बार देख के बताओ यही आंसर है या यस सर, नहीं है, करेक्ट है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो जिसको लिखना है। लिखा हो जाए तो बोलो, आगे बढ़ो। यस सर। हो गया सबका? एक और अच्छा क्वेश्चन है इस बुक में, क्वेश्चन नंबर 28। अगर तुम लोगों ने देखा होगा, अगर देखा होगा तो ये क्वेश्चन यूरोडोक में भी है, सेम क्वेश्चन बिना किसी चेंज के, यही डेटा यही डायग्राम सब कुछ। तो ये अगेन इस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन। घर में ट्राई किया है इसको? हाँ सर। यस। आया आंसर? नहीं सर।
अभी ट्राई करो मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो 2 मिनट, उसके बाद मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसको मैच करो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना और सॉल्व करने का काम। और जैसा मैंने कहा, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करो और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करो। पहले इतना ही करो। सर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर, असाइनमेंट 2 में था। सॉल्व हुआ है? हाँ सर। अभी दिखाओ सॉल्व करके। सर वापस सेम चीज। हाँ, वापस वापस सेम चीज देखो, करके नहीं होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। इस स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम पहले मैच करो। इसका खुद का वेट स्मॉल एम जी नीचे, स्ट्रिंग का टेंशन इधर और कैपिटल एम का नॉर्मल रिएक्शन इधर। ठीक है? यस सर। यहाँ देखो,
सो स्मॉल mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और स्ट्रिंग का टेंशन इधर, साथ ही साथ इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इधर। Yes. यस इसका नाम दे दो फ्रिक्शन 1, जिसकी वैल्यू होगी μ1 n1। इसका नाम कर दो n1। यही कहानी होगी। हाँ सर। अगर कैपिटल M a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2a। 2a. स्मॉल m का एक्सेलरेशन 2a नीचे होगा और a राइट होगा। हाँ सर तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे n1 इज स्मॉल ma और कैपिटल स्मॉल है ना, स्मॉल mg माइनस t माइनस μ1 n1 इज इक्वल टू 2 स्मॉल ma। इक्वेशन 2। स्मॉल m के फ्री बॉडी डायग्राम और स्मॉल m के इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। पक्का? सर उसका जी सर एक्सेलरेशन पक्का 2n में कैसे 2a कैसे होगा वो नहीं समझा। इसका मतलब है कि लॉज ऑफ मोशन में एक भी क्वेश्चन नहीं किया। मैं नहीं बताऊंगा, सोचो खुद से। कैपिटल M पर यहाँ का स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा, यहाँ के स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग का एक और टेंशन T नीचे लगेगा। N1 ये इस पर आगे लगा रहा है तो ये इस पर पीछे लगाएगा। इसका खुद का वेट कैपिटल mg नीचे लगेगा। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लगेगा। इन दोनों ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन 2 इधर लगेगा। और कुछ छूटा बताओ? Sir, friction 1. वेरी फ्रिक्शन गुड। 1। और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 1 इस पर ऊपर लग रहा था तो इस पर नीचे लगेगा। फ्रिक्शन 2 की वैल्यू μ2 n2 के बराबर होगी। फ्रिक्शन 1 की वैल्यू μ1 n1 के बराबर। कोई दिक्कत? नहीं नो नो सर। सर तो देखो, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो n2 इज इक्वल टू t प्लस μ1 n1 प्लस कैपिटल mg। ऐसा कुछ होगा? यस हाँ, सर और 2t माइनस n1 माइनस μ2 n2 दिस इज इक्वल टू कैपिटल ma। ऐसा होगा? बोलो। Yes. Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? नो सर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आना चाहिए। हाँ सर आ गया आंसर बुक में है आपके पास दिया हुआ। जल्दी इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचो।
बुक से मैच करो, देखो मैच करता है या नहीं। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, बुक कौन था बेटा, वो समझ आया 2a कैसे होगा जिसने पूछा था? जिसने पूछा था 2a कैसे होगा? तो सोच रहा हूँ 2 सेकंड दो। सुनो, बड़ा वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस आगे जाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से x x स्ट्रिंग रिलीज होगा, तो नीचे वाला ब्लॉक, छोटा ब्लॉक 2x नीचे जाएगा। अच्छा हाँ ओके सर, ओके समझा। बड़ा वाला ब्लॉक अगर x राइट गया मतलब स्ट्रिंग 2x रिलीज हुआ, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, जल्दी 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 आंसर तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा सर। कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा? सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा सर। सॉल्व हो गया मतलब चेक करने के लिए नहीं मिल रहा कि कौन सा क्वेश्चन है सर। SC वर्मा क्वेश्चन नंबर 28। SC वर्मा क्वेश्चन नंबर 28 और हाँ यूरोट्यूब सर। का क्वेश्चन नंबर कुछ होगा, देखना पड़ेगा। हाँ बोलो, आया आंसर? हाँ सर। आगे बढ़े? ओके सर। Yes. मैच किया आंसर? सर किया। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैंने ऐसे ही दे दिया जैसा कि तुम्हारे बुक में है। मॉड्यूल देखा है तुमने? यस सर। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 22 हो, 42 है, 48 है सॉरी। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 48। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बुक आती है SS ग्रोटोव की, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें तो बोला है आफ्टर लॉन्ग टाइम ना, उसमें बोला है कि किसी भी टाइम पर। तो अगेन इस पूरे चैप्टर, इस पूरे कॉन्सेप्ट का इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें तो पूछा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये वन लाइनर के जैसा बता सकता हूँ, बट वो भी बाद में। पहले मुझे सॉल्व करके बताओ कि किसी भी समय
किसी भी वैल्यू अल्फा पर आई मीन क्या होगा? आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 48, बुकलेट मतलब मॉड्यूल। तुम लोगों में मॉड्यूल की नंबरिंग में मॉड्यूल 2 है क्या? हर बार हाँ नंबरिंग सर। चेंज करते रहते हैं इसलिए मुझे नहीं पता, मॉड्यूल 2 होगा शायद। मॉड्यूल 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कोशिश करो। घर में कोशिश किया, देखा कभी? नहीं सर। यस सर, ट्राई किया था। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो क्या चाहता है।
तो समझ आया क्वेश्चन क्या है? तो ज्यादा कुछ समझा नहीं, बोलो। थोड़ा सर थोड़ा कुछ कुछ। इक्वेशन वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा सर। भाई सर क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? क्वेश्चन फॉर्म होना तो बाद का काम है। हाँ सर समझ गया क्वेश्चन। हाँ क्या सर है क्वेश्चन? कोई समझाएगा? मुझे बताओ। मोशन कैसा हो रहा है ये मुझे समझाओ। सर जब पहले ब्लॉक कर्व्ड पाथ में होगा। सर पहले ब्लॉक रेस्ट पे था, फिर लाइक इसको पुश किया गया जिससे इसको इनिशियल वेलोसिटी v मिल गई। उसके बाद उसका एक्सेलरेशन v sin थीटा है अलोंग प्लेन। इससे कुछ इक्वेशन नहीं बन रहा सर। इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्ट है। कुछ कुछ अपना नाम बोलते रहते हैं। प्रोजेक्ट है ये तो मैंने बताया। वैसे समझने की कोशिश करो सब। इधर देखो, ये डायरी दिख रही है सबको? यस हाँ तो इस डायरी को टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन प्लेन हुआ। हाँ सर। यस सर। इसके ऊपर किसी ब्लॉक को रखा, ब्लॉक नहीं गिर रहा है क्योंकि mg और म्यू mg साइन थीटा और म्यू mg कॉस थीटा इक्वल है। देखो म्यू का वैल्यू tan थीटा है। हाँ सर। म्यू इक्वल टू tan थीटा में इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे गिरेगा क्या? नो बोलो। नो सर। नहीं गिरेगा। सबको कंफर्म है ये बात? यस सर। अब इसको अगर मैं इधर इंक्लाइन प्लेन के स्लोप के टुवर्ड नहीं, इधर अगर मैं वेलोसिटी दूं तो क्या होगा? ये ऐसे गिरता हुआ जाएगा। हाँ सर। मैं सर वैसा क्यों होगा? इसी सबसे पता चलता है लोगों का थॉट प्रोसेस कहाँ है। जब ब्लॉक को यहाँ पर रखा तो ब्लॉक नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है पहले ये बताओ। फ्रिक्शन मैचेस mg sin थीटा फ्रिक्शन मैसेज mg sin थीटा। mg sin थीटा किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। अब जब ये इधर जाने लगेगा, इधर कहीं भी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सर नहीं पता। कैसे नहीं पता? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लगेगा। यस सर। लगेगा। हाँ सर। यस सर। तो mg sin थीटा बैलेंस रहा? नहीं। चमका कुछ? यस सर यस सर। Yes. समझा। देखो इधर, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। नहीं कर पाओगे, गारंटी। कोई अगर बोलेगा कर लिया है मतलब कहीं से कॉपी करके कर लिया, ये सब मुझे पता है। बट सवाल है जो कॉमन सेंस है उसको तो समझो। जैसे अभी जब रेस्ट पर है, ध्यान से समझना, तो क्या हो रहा है? mg sin थीटा इधर एक्ट कर रहा है, कर रहा है ना? हाँ सर। और फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट इधर एक्ट कर रहा है, रेस्ट पर है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू का वैल्यू पुट कर दोगे एन तो ये भी mg sin थीटा हो जाएगा, नहीं गिरेगा। अब जैसे ही हम इसको वेलोसिटी इधर दे देंगे कहीं ऐसे, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद यहाँ पर समझ, यहाँ पर
इसकी वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ सर। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा ना बेटा, हाँ सर। होगा। और mg साइन थीटा जो था ड्राइविंग फोर्स नीचे की ओर, ये तो यही है, ये ब्लू वाला जो पहले था उसी के पैरेलल, ये mg साइन थीटा तो यही है ना। यस सर। यस सर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ mg साइन थीटा को अपोज कर रहा है, हाँ इसका कुछ कंपोनेंट mg साइन थीटा को अपोज कर रहा है, समझ आया। यस सर। यस सर। इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा से तो कम ही होगा ना। यस सर, तभी मूव कर रहा हूँ। सर ये जो वी आपने लिखा है, हाँ सर ये वी थोड़ी ना होगा सर आफ्टर सम टाइम। क्या, सर फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है ना। हाँ हाँ, तो कुछ तो वेलोसिटी होगा ना, वी यू पी टी क्यू आर एस, जो मन करे लिख दो, ओके सर। सिंबल पे। इतना जोश में मैं सोचता हूँ, लेकिन ऐसी बात पूछ देते हो कि सारा इंफो खत्म हो जाता है। लो वी का प्रॉब्लम लिख रहा है तो इसको वी डैश कर देता हूँ, अब खुश, वी डैश, ठीक है। हाँ सर। वी डैश यू, जो मन करे लिख दो, अब खुश। ये सर खुश। तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो वो लॉन्ग टाइम हो, तो ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना था इसीलिए ऐसा कर दिया है हम लोगों ने। लेकिन आप किसी भी समय पर, किसी भी समय इन द सेंस वी डैश की वैल्यू कभी भी, जैसे अभी क्या है कि फ्रिक्शन और mg साइन थीटा के बीच 180 डिग्री ऐसा एंगल है, समझ रहे हो। तो हाँ किसी भी समय जब ये एंगल कुछ मान लो फाई है, तो उस समय वी डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन में फाई का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब वी डैश चाहिए, है ना। तो वी डैश का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ फाई, यही क्रोटोव में क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उसी का स्पेशल केस पूछा है, जब वी डैश, जब फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वो डाउन द इंक्लाइन आने लगेगा, उस समय वैल्यू कितनी होगी वी डैश की, समझ आया। सर मुझे अभी भी नहीं समझा Yes. सर कि जब मोशन शुरू होता है तब फ्रिक्शन सिर्फ बी को क्यों अपोज करेगा सर, क्योंकि mg sin थीटा भी तो पोटेंशियल है टू मूव डाउनवर्ड्स। हाँ है ना। तो सर फ्रिक्शन ऐसे एंगल पे क्यों नहीं लगेगा कि दोनों साइड्स पे अपोज करने की कोशिश करें, दोनों साइड्स का मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। सुन सुन, mg साइन थीटा हो या v हो, ऐसा थोड़ा ना है कि v हॉरिजॉन्टल दिया तो हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है, ऐसा है क्या। नो सर। नहीं, तो वो mg साइन थीटा की वजह से ही टेढ़ा हुआ, अदरवाइज इसको इनिशियल v जो तुम्हारे क्वेश्चन में v लिखा है, उसका डायरेक्शन तो इधर है, ये हाँ जो सर। अभी ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया उधर है, आया ना। सर मुझे समझ गया सर। सर जो एट एवरी मोमेंट दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि mg sin थीटा के अलोंग भी वेलोसिटी का एक वो आएगा, दोनों को अपोज करने का फ्रिक्शन विल कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। समझ गया सर। इनिशियल v तुम्हारा इधर है, तो ये जो v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो mg साइन थीटा की वजह से ही हो रहा है ना। हाँ सर।
नेट फोर्स, अदरवाइज नेट फोर्स 0 होता तो इसको v वेलोसिटी से सीधा ही जाते जाना चाहिए था। हाँ सर हाँ। तो इसका तो इसकी वजह से जो होना था, इसीलिए ये एंगल चेंज हो रहा है। और जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। यस सर। ठीक है, अब समझ देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। रहा बात इस आंसर को लाने का, ये तो ओरली ला सकता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेकंड का काम। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को समझना है तो थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखो इसमें 2 डायरेक्शन समझो, इसमें 2 डायरेक्शन लो। एक हमेशा सोचो डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर हम देखेंगे कभी भी, ध्यान से सुन सब, डाउन द इंक्लाइन प्लेन कभी भी हम देखेंगे तो मुझे वेलोसिटी क्या मिलेगी, v डैश cos फाइव मिलेगा। हाँ डाउन द इंक्लाइन प्लेन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, mg cos थीटा g sin थीटा। नहीं, g साइन थीटा माइनस, या मैं ऐसे लिख देता हूँ mg साइन थीटा, ये एंगल फाइव तो ये भी फाइव, तो फ्रिक्शन का फाइव वाला कंपोनेंट, समझ रहे हैं। तो Yes, mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा का cos फाइव कंपोनेंट हाँ सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल मास m। यस ये एक्सेलरेशन मिलेगा ना डाउन द प्लेन, हाँ सर। दैट Yes, इज, sir. एक बार और ठीक कर देता हूँ। तो g साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos फाइव इज एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। यस तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यही सोचना है, d बाई डी टी ऑफ v डैश cos फाइव इज दिस मच। हाँ सर। हाँ d by dt of v dash cos phi is this much। हाँ अब दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन देखो, जरूरत नहीं, जरूरत तो एक लाइन का है, वो सॉल्व हो जाएगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ इसीलिए। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इन जनरल किसी भी टाइम पर वो v डैश है, एक बार डायग्राम देखा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा का cos फाइव कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन मिलेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, mg साइन थीटा का cos फाइव कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन विच इज अगेन mg साइन थीटा। होगा यस डिवाइडेड बाय मास m। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन मिला वो हो गया g साइन थीटा इंटू cos फाइव माइनस वन। दिस इज नथिंग बट d बाई डी टी ऑफ v डैश। हाँ या ना। हाँ
सीखो। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम तो 1 मिनट का है, वो तो 1 सेकंड में मैं बता दूंगा, तुम लोग भी कहोगे हाँ वाह वाह सर बहुत अच्छा। बट इतनी बात समझ आई पहले, 1 सेकंड सर। जितना मैंने अभी तक लिखा वो समझ आया? तो बी डैश हमेशा टेंजेंशियल थोड़ी ना है, सो वो अरे तो अरे गधे, टेंजेंशियल का मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही टेंजेंशियल है ना। उसका जो पाथ होगा उस पाथ का टेंजेंट इज टेंजेंशियल। ये सही सही। वो जो कर्व जो भी है उसका जो टेंजेंट होगा वी डैश तो उधर ही रहेगा हमेशा। वी हाँ डैश सर, का डायरेक्शन ही टेंजेंशियल है, यस सर। या वी डैश का जो डायरेक्शन है उसी को टेंजेंशियल कहते हैं। हाँ सर हाँ। तो ये डाउन द प्लेन और टेंजेंशियल दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में कहीं घुस रहा होगा, नहीं सर, अभी हटा दिया। है ना। यहाँ तक पहले कॉपी करो, तब मैं जो आगे बोलूंगा वो समझ आएगा। सर हम्म। सर 80 इज इक्वल टू में फ्रिक्शन का कंपोनेंट mg sin थीटा cos फाई रहना चाहिए ना? नहीं, फ्रिक्शन तो हमेशा वी डैश के अपोजिट रहेगा। अच्छा हाँ समझा, हाँ सर हाँ। वो तो हमेशा फ्रिक्शन बराबर ही रहेगा जो mg sin थीटा है। यस सर। जल्दी कॉपी कीजिए, समझ के हो जाए तो बताइए। सर लिख लिया। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। 1 सेकंड सर। हुआ। हाँ सर। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन देख के एक बात समझ आ रही है कि डाउन द इंक्लाइन में जितना एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल में उतना ही रिटार्डेशन है।
हाँ सर। डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल में उतना ही रिटार्डेशन है। यस यस। सो ये बात वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहीं से आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 सिर्फ ये समझाने के लिए आपको ऐसा किया। d by dt of v dash is equal to minus of d by dt of जो डाउन द इंक्लाइन वाला प्लेन है इसको x बोल दो अगर, ऑफ vx ऐसा बोल दो। इस डायरेक्शन को x बोल देते हैं, डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन को। डाउन द इंक्लाइन वाले डायरेक्शन को x बोल देते हैं, और ये हो गया मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको t बोल दो, जो भी बोलना है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, यस ऐसा। सर। सो dv डैश इज इक्वल टू माइनस d ऑफ vx लिख सकते हैं। यस सर। इंटीग्रेट कर दो, ध्यान से समझो। dv डैश इज माइनस dvx। dvx इनिशियली कितना था? वी 0 था। डाउन द इंक्लाइन वेलोसिटी 0 थी ना इनिशियली। हाँ यस सर। हाँ सर। और v डैश इनिशियली कितना था? v था। बोलो, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? लोअर लिमिट में कोई दिक्कत नो सर। यस सर। नहीं? किसी एंगल फाइव पर v की वैल्यू v डैश हो गई, हो गई, यस सर। और इसकी वैल्यू हो गई v डैश कॉस फाइव। हाँ सर। नीचे कर दो। तो ये वैल्यू हो गई v डैश कॉस फाइव। तो यहां से क्या मिला? v डैश माइनस v इज इक्वल टू माइनस v डैश कॉस फाइव मिला। हाँ So v dash common 1 plus cos 5 is v. So finally v dash is v upon 1 plus cos 5. ये कुछ भी पूछे यहाँ से मेरा सारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सुनो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और बताओ क्वेश्चन में क्या ढूंढना है। पहले तो जो कॉपी कर लो। कर लिया? नहीं सर।
सर कर लिया। कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताओ सर अल्फा को 0 रखेंगे, क्या। अल्फा को 0 रखेंगे। हाँ अल्फा तो 0 रखेंगे तो होगा क्या, इसका डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, चेंज करता जाएगा, चेंज करता जाएगा, और जब डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा तो ये टेंजेंशियल और एक्स दोनों मैच कर जाएगा, यस सर। है ना। तो उस समय नेट फोर्स 0 हो जाएगा, होगा। हाँ सर। और नेट फोर्स 0 हो गया तो उस समय डाउन द इंक्लाइन जो वेलोसिटी है उसी से चलता जाएगा, हाँ सर। हमेशा के लिए वही टर्मिनल स्पीड पूछा है। तो इसकी स्पीड में चेंज होना बंद तभी होगा जब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइन हो जाए, क्योंकि तब क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कोई और डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, mg sin थीटा कहीं और है और फ्रिक्शन कहीं और है, दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहा है अगर ये मोशन में है। लेकिन अगर डाउनवर्ड मोशन में ही है तब अपोज कर रहा है, तो उस केस में नेट फोर्स 0 उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो इसमें फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ तो सर। आंसर v/2 हो जाएगा, यस यस है ना। सर। सबको समझ आया। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ओरली बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था। ओरली सुनो, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर देंगे, ध्यान से सुन सब। फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, आया ना। हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा अगर, तो रिटार्डेशन हमेशा जी साइन थीटा होगा। ये जो डायग्राम डिटेल में बताया उसको छोड़ दो, तो उस पर ध्यान मत दो। इसमें वेलोसिटी को हमेशा mg sin थीटा अपोज करेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर। तो वेलोसिटी को किसी भी डायरेक्शन में रहे फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, जिसकी वैल्यू mg sin थीटा है, ठीक है। यस सर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को जो इंक्रीज करेगा वो भी mg sin थीटा है। हाँ सर। तो डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में इंक्रीज का रेट और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के डिक्रीज का रेट इक्वल है। यस सर। तो जब टेंजेंशियल डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन मैच कर जाएगा उसी समय का आंसर पूछा है। हाँ सर। हाँ सर। तो v डिक्रीज करके और 0 इंक्रीज करके दोनों को मैच करना है, और इंक्रीज डिक्रीज का रेट सेम है। हाँ सर। तो v/2 आंसर। समझा कुछ। Yes, डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में इंक्रीज करने का रेट वेलोसिटी के और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के डिक्रीज करने का रेट सेम है। हाँ सर। फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाना है। आया ना। यस। तो 0 से इंक्रीज करके और उसी रेट से v से डिक्रीज करके इक्वल हो जाना है, तो v/2 ही होगा ना। यस सर। कोई चीज v से डिक्रीज हो रही है और दूसरी चीज उसी रेट से 0 से इंक्रीज हो रही है,
और दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है एक टाइम पर, मतलब वो v/2 ही होगा। हाँ, यस सर। यस ठीक है, तो ओरली भी बता सकते हैं। अच्छा, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये सब में जो भी एक्सप्रेशन आया है कोई यूज नहीं है। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट और डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन, सॉरी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के डिक्रीमेंट का रेट और डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में वेलोसिटी के इंक्रीमेंट का रेट इक्वल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन का कहीं कोई यूज ही नहीं है ना। हाँ सर। इस लाइन से ऊपर के एक्सप्रेशन का कोई यूज आया भी है क्या? नहीं आया है। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी करी कि देखो हाँ एग्जैक्टली अपोजिट है, माइनस माइनस है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट का वन ऑफ Yes. द बेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल है किसी भी बुक में। चलो आगे बढ़ते हैं अब। एक आध और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे 3 ब्लॉक से रिलेटेड कोई थ्योरी नहीं होती है, 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम टाइप ही है। कुछ क्वेश्चन करके देखा है क्या? यस सर, किया है। कहाँ से किया? मैंने असाइनमेंट दिया था क्या जिसमें 3 ब्लॉक था? बोलो। मॉड्यूल में था। अच्छा, मॉड्यूल में से किया है ना? यस सर। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ 3 ब्लॉक सिस्टम। एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जिससे सारी पॉसिबिलिटी हो जाए। जिससे सारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाए ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो सब, ये क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर। तो ये ABC ऑप्शन नहीं है, 3 डिफरेंट क्वेश्चन है कि F का वैल्यू कितना रहे कि किसी भी सरफेस पे स्लिपिंग स्टार्ट हो, F का वैल्यू कितना रहे कि B और C के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो, F का वैल्यू कितना रहे कि A और B के सरफेस पर स्लिपिंग स्टार्ट हो। तो हर पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में है। आई बात समझ में? जी सर। तो एक बार क्वेश्चन लिखो और फर्स्ट स्टेप केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, बाकी मुझे नहीं सुनना है। क्वेश्चन लिख के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके रहो, फिर आगे बढ़ेंगे।
ड्रॉ किया फ्री बॉडी डायग्राम सबने? हाँ सर। यस तो फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। जिन लोगों ने सबने ड्रॉ कर लिया है, एक बार मेरे फ्री बॉडी डायग्राम से मैच करने की कोशिश कीजिए। जानबूझ के टाइम दिया ताकि आप अपना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और मेरे डायग्राम से मैच करो, तभी सीखोगे। देखो, फोर्स किस पर लग रहा है? बीच वाले जी बात। वाले पर। तो बीच वाले पर फोर्स एफ ड्रॉ कर दिया। देखना मेरा थॉट प्रोसेस, तुम लोगों ने भी सही किया होगा मुझे पता है, बट मुझे ड्रॉ करना है तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा होगा वो देखो। बीच वाले पर फोर्स इधर लगा, बीच वाला चाहेगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इसके साथ साथ चले। ठीक है, हाँ तो सर। यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? और यहाँ पर फ्रिक्शन यस सर। 2 इधर लगेगा। ये सारे स्टेप समझो, किस स्टेप को थॉट प्रोसेस से मैं फ्रिक्शन लगा रहा हूँ ये समझना जरूरी है। और यहाँ पर नीचे वाला तो आगे ही जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, तो यहाँ तो पीछे ही रहेगा फ्रिक्शन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 30 इंटू 0.5 15 न्यूटन होगी। इसमें भी शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन हो सकती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर 3 प्लस 2 5 5 इंटू 10 50 50 इंटू 0.2 कितना होगा? 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन हो सकती है। हाँ या ना? यस फ्रिक्शन 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 10 इंटू 10 100 100 इंटू 0.05 5 न्यूटन। यस तो फ्रिक्शन 3 की मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन हो सकती है। कोई दिक्कत? नो सर। 3 kg 2 kg 5 kg। ये है A 3 kg, ये है B 2 kg, ये है C 5 kg। क्वेश्चन A, टू स्टार्ट स्लिपिंग एट एनी सरफेस। कॉमन सेंस से देखो, नीचे वाला को जब तक फ्रिक्शन 2 5 से ज्यादा नहीं मिलता है नहीं चलेगा। Yes. नीचे वाले के लिए ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन 2 है यस और अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन 3 है। तो फ्रिक्शन 2 फ्रिक्शन 3 मतलब 5 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन 2 जब तक 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं होता है तब तक तो 5 kg वाला ब्लॉक नीचे से नहीं हिलेगा। हाँ या ना? यस कोई हाँ, डाउट किसी को इसमें? No, sir. नहीं। तो फ्रिक्शन 2 मिनिमम 5 है, तो F मिनिमम 5 है।
यस सर। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका है समझाने का, कोई जबरदस्ती नहीं है। फ्रिक्शन 2 मिनिमम 5 है, तो एफ का वैल्यू क्या होगा? फ्रिक्शन 1 एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 का मिनिमम वैल्यू। फ्रिक्शन 1 मिनिमम 0 हो सकता है अगर रिलेटिव मोशन ए और बी पर नहीं हो रहा है तब, और फ्रिक्शन 2 तो 5 चाहिए ही चाहिए। यस। Yes. एफ 5 चाहिए ही चाहिए, मतलब फर्स्ट का आंसर 5 न्यूटन। समझे? यस सर। Yes. ये हुआ ओरली की कहानी। लिख के करना है तो सेम स्टोरी। लेट ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर। तो तीनों अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन 1 इज 3a एफ माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज 2a। साथ साथ चल रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन 1 2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है ना? फ्रिक्शन 2 माइनस 5 न्यूटन इज 5a, है या ना? हाँ सर। यस सर। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला? f माइनस 5 इज इक्वल टू 10a। सो f इज इक्वल टू 5 प्लस 10a। a should be greater equal to 0. So f minimum is 5 Newton. ए पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये चेक भी करना पड़ेगा। अगर f मिनिमम 5 आया है तो फ्रिक्शन 1 कितना मिल रहा है? अच्छा, वो 0 मिल रहा है ना? हाँ सर। फ्रिक्शन 2 कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मैंने पहले भी यही बोला था कि फ्रिक्शन 2 मिनिमम 5 होना चाहिए, फ्रिक्शन 1 मिनिमम 0 होना चाहिए, तो f इन दोनों का सम दैट इज 5 होना चाहिए, बोला था। तो जो बातें मैंने ओरली बोली थी वही यहाँ पर मैं जस्ट करके दिखाया, और कुछ नहीं। ठीक है? ए पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो, फिर बी पार्ट में आते हैं। आगे बढ़ो। हाँ सर। हो गया सबका?
ओके सर। ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछा है? टू स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, ये बार बार ऊपर नहीं आना पड़े इसके लिए मैं इस डायग्राम को नीचे ले जाता हूँ। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन के लिए देख ध्यान से, सब ध्यान से देखिएगा। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, जितना मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो सब। ऊपर वाला ब्लॉक, सब ध्यान से सुनेगा, कुछ भी हो जाए 15/3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा से नहीं चल सकता। यस सर। नीचे वाला ब्लॉक कुछ भी हो जाए 10 - 5 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा से नहीं चल सकता। बस। बीच वाले के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि एफ का वैल्यू नहीं मालूम है Yes, sir. है ना। तो बीच वाला डिपेंडिंग ऑन एफ किसी भी एक्सीलरेशन से चल सकता है। ठीक है, Yes, sir. अब ये बात देखकर सब सुनो ध्यान से, तुम्हें खुद समझ आ रहा है कि एफ इस तरह से है कि तीनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन, आई मीन बीच वाले का एक्सीलरेशन 1 या उससे कम है तो तीनों साथ साथ चलेंगे। हाँ सर। 1 से ज्यादा लेकिन 5 से कम है तो ए और बी साथ साथ चलेगा, सी नहीं चलेगा। यस सर। हाँ सर। बी का एक्सीलरेशन अगर 5 से ज्यादा है तो ए और सी दोनों स्लिप करेगा। Yes, sir. यस सर। ये बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. क्या पूछा है? बी स्लिप ओवर सी। बी पार्ट में यही क्वेश्चन है ना, बी स्टार्ट स्लिप, सॉरी टू स्टार्ट स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी का यही मतलब हुआ। Yes, sir. तो मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि टू स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन बी एंड सी, A should be greater equal to 1 meter per second square. हाँ सर। पक्का? पक्का। अच्छा, तो देखो A और B साथ साथ चल रहे हैं तो अब मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3A लिखूंगा। फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 3A फर्स्ट वाले का। इसका लिखूंगा F माइनस, ये स्टार्ट हो गया है चलना स्लीपिंग, तो F -10 मैक्सिमम लगेगा इज इक्वल टू 2A बोलना। Yes, sir. F माइनस फ्रिक्शन 1 ऐसे, F माइनस फ्रिक्शन 1 -10 इज इक्वल टू 2A। यस Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो F -10 इज इक्वल टू 5A। सो F is equal to 10 plus 5A, but A should be greater equal to 1 meter per second square. So F should be greater equal to 15 Newton. B का आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ Yes, sir. तो 5 न्यूटन से ज्यादा चाहिए चलने के लिए, 5 और 15 के बीच है तो तीनों साथ साथ चल रहे हैं। 15 से ज्यादा है तो सी, बी और सी के बीच रिलेटिव मोशन होगा बट ए और बी के बीच नहीं होगा। आया समझ में? Yes, sir. बी पार्ट कॉपी करो, फिर सी पार्ट पे आते हैं।
हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ू। हाँ सर। सी पार्ट में क्या पूछा है देखो, टू स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ये समझ आ रहा है कि ए और बी के बीच अगर स्लीपिंग होगा तो उससे पहले ही बी और सी के बीच स्लीपिंग स्टार्ट हो चुका होगा। यस सर। ये बात समझ रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा, तो सी पार्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी के बीच स्लिपिंग हो रहा है, मतलब बी का एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा है। हाँ सर। सो एट द मोमेंट ए स्टार्ट्स slip over B, acceleration of B is greater equal to कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और C ऑलरेडी हो ही रहा है, तो B का इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिखेंगे, F माइनस स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो 15, नीचे वाला भी हो गया तो 10, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B, है ना? So F is equal to 25 plus twice of acceleration of B, और twice of acceleration of B मतलब 10। आई बात समझ में यहां से? That is 35 न्यूटन आंसर। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स 5 न्यूटन से कम है तो कोई कहीं नहीं जा रहा, 5 से ज्यादा लेकिन 15 से कम है तो तीनों साथ साथ जा रहे हैं, 15 से ज्यादा और 35 से कम है तो नीचे वाला स्लिप हो रहा है, ऊपर वाला दोनों साथ साथ जा रहे हैं, और 35 से ज्यादा है तो तीनों सेपरेटली चल रहा है। सारी पॉसिबिलिटी हो गई? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। चलो कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर सर। डाउट्स का क्या? बाय। डाउट्स नहीं आता बेटा मुझे। सर क्या? क्या बोला तुमने, मैं सुना नहीं। तो डाउट्स का क्या करना है सर? डाउट्स नहीं आता मुझे। एकदम से ब्लैक डाउट्स करते रहो, मेरा कहना है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है, पीछे से कुछ सुनाई दिया। ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे एंड पे नेट का इश्यू होगा, नहीं तो सबको नहीं सुनाई देता ना, मेरे एंड पे होता है। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, डाउट तुम्हें जब भी जो भी दिखता जाए पूछते जाओ, जिस किसी भी टीचर का डाउट लेक्चर मिलता जाएगा वहां पे जा जाके पूछते जाओ, क्योंकि Okay. चैप्टर कभी वैसे खत्म नहीं होता। इसके सारे डाउट तुम अपने स्पीड से करते रहोगे, कहने का मतलब थ्योरी खत्म, हर टाइप के प्रॉब्लम खत्म। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा डाउट्स होंगे, वो पीछे पीछे करते जाओ, पूछते जाओ। सिलेबस को इसके लिए होल्ड पे नहीं रखेंगे, ठीक है? ठीक है चलो सर। बाय। थैंक यू सर।